Assalamualaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture, and here basically we will discuss the medians of triangle. ठीक है, सबसे पहले हम इस टर्म को डिफाइन करेंगे व्हाट इज मीडियन, and then we will draw medians in triangle, and after that we will prove one statement that basically holds for medians of triangle. ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि अगर हमारे पास कोई सी भी ट्रायंगल गिवन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल हम यहाँ एक कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, इट्स अप टू यू, ट्रायंगल आप कोई सी भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, मींस इन एनी ट्रायंगल बेसिकली दिस रिजल्ट्स होल्ड्स, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे ना प्रॉपर मार्क कर लेते हैं ए बी सी। व्हाट इज बेसिकली मीडियन? वी विल ड्रॉ विद येलो कलर पेन। देखिए आप जरा बी सी साइड का मिड पॉइंट लें और इस मिड पॉइंट को आप ए के साथ ज्वाइन कर दें। बेसिकली यू हैव ड्रॉन मीडियन ऑफ बी सी साइड, ठीक है। अब आप सी के लिए ड्रॉ करें, तो बेसिकली बी ए की ऑपोजिट साइड ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ आप इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू विल टेक द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड ज्वाइन विद बी, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जब आपने इन सब पॉइंट्स को, मींस बेसिकली डी ई और एफ का नाम हम दे देते हैं, जब आपने वो तीनों मिड पॉइंट्स कंसिडर किए और उन मिड पॉइंट्स को आपने ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया है, तो हमारे पास हमेशा मीडियंस कंस्ट्रक्ट होते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें कंफर्म होना चाहिए मीडियंस ऑफ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट। कॉन्ग्रेंट मींस इट विल पास फ्रॉम सेंटर, ठीक है। सेंटर नहीं होता हमेशा, बल्कि इट विल पास फ्रॉम वन पॉइंट, ठीक है। तो मतलब ये तीनों मीडियन देखें, एक पॉइंट हम इसको ओ मार्क कर देते हैं, सबके सब ओ पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो बेसिकली कंकरेंट का मतलब ही ये होता है, ठीक है। हमेशा जब भी मीडियन ड्रॉ करना है उसके लिए हमें जो भी ट्राइंगल गिवन है, जैसे यहाँ पे ना हम ऐसे करते हैं, थोड़ी ट्राइंगल भी चेंज करके देख लेते हैं। ये अगर फॉर एग्जांपल ट्राइंगल गिवन है, इसमें हम ए बी सी मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब हम मीडियंस ड्रॉ करते हैं, तो बेसिकली मीडियंस क्या है कि साइड को ऑपोजिट वर्टेक्स के साथ आपने ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ए बी साइड के मिड पॉइंट को सी से ज्वाइन कर लें, फिर आप बी सी के मिड पॉइंट को ए के साथ ज्वाइन कर लें, और फिर आप बी के मिड पॉइंट को ऑपोजिट वर्टेक्स बी को ए सी के मिड पॉइंट से ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो जब आपने ये थ्रू आउट काम किया, तो यहाँ पे डी ई और एफ मार्क कर लें। ये भी देखें एक सिंगल पॉइंट से पास हो रहे हैं, तो बेसिकली दिस रिजल्ट्स होल्ड फॉर मीडियंस, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक और बेसिक पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कि ये जो मीडियंस हैं जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, हमेशा वो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहलाता है, ठीक है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल वी आर कंसीडरिंग वन लाइन, ठीक है। आप इस लाइन पे ऐसा करें कि डिवीजन कर लें, ठीक है, जैसे 1 2 3 एंड ये, ठीक है। आप ये देखें कि मैंने इस लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 4 बेसिकली लाइंस 4 पॉइंट्स ले लें, ठीक है। और उन 4 पॉइंट्स में आप लोगों ने ये जो लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स होते हैं ना, उनको भी इंक्लूड करना है, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कौन सा पॉइंट होता है? इस पॉइंट को ना आप पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन क्यों कहलाता है? बेसिकली इसकी वजह से इस साइड देखें तो डबल पार्ट आ रहा है, और इस साइड देखें तो एक सिंगल पार्ट आ रहा है, मतलब ये लाइन 2:1 की फॉर्म में डिवाइड हो रही है। बेसिकली जब हम मीडियंस के लिए कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ना, तो मीडियंस ऑफ ट्राइंगल जो है वो भी जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो पॉइंट हमने बेसिकली यहाँ पे ओ कंसिडर किया है, ठीक है ना। तो वो ओ जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं ना, वो ओ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन कहलाता है। पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन का मतलब क्या है? जैसे मैं आपसे इस वाली फिगर में कहती हूँ कि ओ ए की लेंथ फॉर एग्जांपल 6 सेंटीमीटर के इक्वल है, ठीक है। तो आपसे अगर ओ ई की मेजरमेंट पूछी जाए ना, तो ओ ई की मेजरमेंट हमेशा ओ ए का हाफ होगी, दैट इज बेसिकली 2 सेंटीमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओ ई सिंगल पार्ट है, मींस 3 सेंटीमीटर है, ओ ई का डबल 6 सेंटीमीटर है, जो कि इस साइड पे है।
तो पॉइंट ऑफ ट्रांसेक्शन की वजह से हमेशा टू पार्ट्स एक तरफ स्प्लिट हो जाते हैं और सिंगल पार्ट आपके पास दूसरी साइड पे आ रहा होता है। अब हमें बेसिकली जब मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं तो मीडियंस ऑफ ट्राइंगल के लिए हमने हमेशा वो पॉइंट ट्रेस आउट करना होगा जहाँ पे सब के सब मीडियंस इंटरसेक्ट कर रहे हों। अब हम ऐसा करते हैं, एक और मजीद फिगर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और आपसे अगर कहा जाए कि आप इसकी मीडियंस ड्रॉ करें तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ए बी सी प्रॉपर मार्क करें, ठीक है। तो ए बी का मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट और ए सी का मिड पॉइंट ट्रेस आउट कर लें, ठीक है। मैंने इन सब के मिड पॉइंट्स ट्रेस आउट कर लें। अब आप ऐसा करें कि इस को बी के साथ ज्वाइन करें, इस पॉइंट को ए के साथ ज्वाइन करें और इस पॉइंट को सी के साथ ज्वाइन करें, ठीक है। आप देख सकते हैं सब के सब एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, ठीक है। दैट इज बेसिकली द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इसको भी हम यहाँ पे ब्लू कलर से यूं मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये ओ पॉइंट फॉर एग्जांपल आ रहा है। अब आप ऐसा करें कि ए बी सी डी ई और एफ इनको मार्क कर दें, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि ओ इज बेसिकली पॉइंट फ्रॉम वेयर ऑल द मीडियंस पासिस। इस वजह से हम इस ओ पॉइंट को कॉन्करेंसी का नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो ये जो वर्ड कंकरेंट है ना, CONCURRENT, इस कॉन्करेंट का मतलब होता है कि व्हेन टू और मोर लाइंस पासिस फ्रॉम सेम पॉइंट, ठीक है, देन दोज लाइंस आर बेसिकली कंकरेंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मीडियंस है ना, जब आपने मीडियंस ड्रॉ किए हैं तो सबके सब मीडियंस पास कर रहे हैं ओ से, ठीक है। अगर वो ओ पॉइंट से पास कर रहे हैं तो इट मींस मीडियंस ऑफ ट्रायंगल आर कंकरेंट। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट थ्योरम में देखते हैं कि मीडियंस ऑफ ट्रायंगल की कॉन्करेंसी कैसे एग्जिस्ट करती है और उसमें पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं।